वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अमित, सुधा, हटो, दिमाग खराब मत करो मेरा। अरे क्या बात है? कुछ नहीं, पानी पिलाओ। परेशान हो? देख दो। दफ्तर में कोई बात? अरे नहीं बाबा। तो रोज तो ऐसे परेशान नहीं लौटते। कहा ना कोई बात नहीं। हाँ तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है। हो सकता है? अमित, अमित, मेरी और भी। हाँ जरूर कुछ बात है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरुण आया था आज दफ्तर। हाउ इंसल्टिंग। क्या किया उसने? अरे किया नहीं, कहा। क्या कहा उसने? अपने पैसे मांगने आया था। मैंने कहा 2-4 दिन रुक जाओ, तो बस लगा चिल्लाने सब लोगों के बीच। तो दे क्यों नहीं दिए? अरे बाबा वो तो दे दिए, लेकिन इंसल्ट तो हुई ना। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम परेशान हो तो मुझे भी रोना आता है। अरे बाबा वो तो चला गया, अब फ्लैट के बारे में सोचो, वो कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा ना। कहां से हो जाएगा? अरे 1-2 लाख की बात होती तो शायद कोई दे भी देता, पर पूरे 15 लाख कौन देगा? खैर, तुमने तुम्हारे भाई को मैसेज किया, उसका कोई रिप्लाई आया? जवाब तो आ गया है। क्या है? मना किया है। मना किया है। मैं पहले ही जानता और मैंने कहा था सुधा मैसेज मत करो, अब वो तो जवाब आएगा नहीं, और आएगा भी तो इनकार। वही हुआ ना। अरे कोई मजबूरी होगी। कोई मजबूरी नहीं। और वैसे भी आज के दौर में कोई किसी के आड़े वक्त काम नहीं आना चाहता है। खैर, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नानी के यहाँ गए हैं। 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने कहा घूम आओ, थोड़ा हमें भी टाइम मिल जाएगा। अच्छा अमित, सुनो ना। अरे सुन रहा हूँ बाबा, बोलो। आज ना मंटू स्कूल से आया था, तो कह रहा था उसके स्कूल वाले ना उसे नेपाल ट्रिप पर लेके जा रहे हैं और वो जिद कर रहा है जाने की। नेपाल? कितने पैसे चाहिए होंगे? ना जाना बाय और खाना पीना मिला के कुछ 40,000 रुपए। 40,000? और निक्की भी पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जिद कर रही है। निक्की को कितने पैसे चाहिए? उसे तो कुछ 7,000। अच्छा तुम परेशान मत हो, बच्चों को क्या है, प्रॉब्लम तो समझते नहीं है ना। ये कोई उम्र है प्रॉब्लम समझने की? उन्हें तो सब चाहिए बस, और अगर नहीं दे सकते तो हमें बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना ही नहीं चाहिए। हाँ तो मेरा मन नहीं होता क्या कि बच्चे खेले खाए, बात तो सारी पैसे की आ जाती है ना। ठीक कह रही हो, बात तो सारी पैसे की है। करता हूँ कुछ नहीं, इनफैक्ट मैं करूंगा। मैं सब इंतजाम करूंगा। फ्लैट के लिए 15 लाख, बच्चों के लिए लगभग 50,000। कुछ भी तो नहीं। तुम चीखे थे? चीखा था? हाँ? कह रहे थे कुत्ते तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अब ठीक हो, तुम जाओ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो डॉक्टर के पास चलो। सुधा, मुझे कुछ नहीं हुआ बाबू, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज। और तुम सुधा एक काम करो, आज रात ना तुम 7 बजे अपने कमरे में सो जाओ। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं यहीं सो जाऊं। खाना तैयार है, खाना तो खा लो। सुधा, एक्चुअली मेरा आज में खाने का मन नहीं, तुम खाना खाकर आराम से सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँ। क्या हुआ मैं तुम्हें? कुछ नहीं, तुम जाओ, सो जाओ प्लीज। ठीक है, कोई जरूरत हो तो बता देना। श्योर। ठीक है।
सुनो, काम खत्म हो जाए तो मुझे बुला देना, ठीक है? पक्का? बुला लूंगा पापा, बुला लूंगा। अमित, आओ आओ आओ, क्या हाल है? बैठो बैठो। अमित आज बैठने नहीं आया। अरे बैठो भी। कहा ना बैठने नहीं आया, आज पैसे लेने आया हूँ। ऐसी जल्दी क्या है यार, मेरे लिए और इंतजार करना मुश्किल है। देखो देखो, कुछ पैसे मेरे पास हैं जरूर, पर मुझे फ्लैट की किस्त देनी है अगले ही हफ्ते। वो चुका दूंगा, उसके बाद तुम्हारे। वो तुम्हारा सिर दर्द है, मुझे भी सख्त जरूरत है। धीरे बोलो यार। धीरे बोलते बोलते तो 2 साल गुजर गए, तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। अरे अरे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जो भी कहे, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। देखो देखो, अच्छे दोस्त हो तुम, और तुम 2 साल से पैसे मांगकर बैठे हो। अच्छा चलो, जितने भी बैंक में जमा है निकलवा दो। क्या सोच रहे हो? अब तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं भी तुम ही हूं, तुम्हारा ही एक हिस्सा। तुम चले जाओ यहां से। तुम्हारी चिंता है फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, सुधा के सुख। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, और उनकी फटकार, दफ्तर में हुई आज वो बेइज्जती। पैसे कहीं और से मांग लो, कोई नहीं देता। कहां से लाऊं पैसे? अब तुम ही बताओ, क्या करूं? तब तो समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, बच्चे, फ्लैट, सुधा। पैसे तुम किसी से मांग नहीं सकते। तब तो एक ही रास्ता बचा है। रास्ता है? कौन सा? जल्दी बताओ। आत्महत्या। क्या? आत्महत्या? चौंक गए ना? चौंको नहीं, यही एक रास्ता है जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आत्महत्या करके क्या हो जाएगा? बताता हूं, जरा सब्र करो। आप सुनो मेरे प्यारे भाई अमित खन्ना, तुम्हारा 50 लाख का बीमा है। मर जाओ, बस सोचो मत। आत्महत्या, यही एक रास्ता है सब मुसीबतों से छुटकारा। उत्तिष्ठ, जागृत, आत्महत्या करो। सोचो मत, उठो उठो उठ। आत्महत्या, यही एक रास्ता है। और मैं आत्महत्या करूं कैसे? मैंने पहले तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे चलते हुए नाटक के बीच में कौन आ गया, ठीक ना? मैं आपको बता दूं, मैं इस नाटक का सूत्रधार हूं और मेरी एंट्री पर कोई बंधन नहीं। आप कहेंगे मुझे तो नाटक के शुरू में आना चाहिए था, यही ना? जी, आना मुझे शुरू में ही था, लेकिन हुआ यूं कि एक ऑडिटोरियम ऊपर भी और वहां भी एक नाटक हो रहा है, और एक यहाँ भी समय था नाटक शुरू होने में, तो मैं वहां चला गया और वहां नाटक शुरू करवा दिया और खूब भिड़न तोड़ी अभिनेताओं में। मैं भी मजे में था। फिर यहाँ से कॉल आ गई, अरे चलिए सुधा जी, यहाँ नाटक अटक रहा है, कुछ मरने की समस्या आ गई है, तो चले आइए। आप जानते हैं यहाँ का अमित, तुम मरना चाहते हो? हाँ। कैसे? आत्महत्या। आत्महत्या? ये राय तुम्हें किसने दी? मैंने
मैंने मुझको राय दी। मैंने मुझको राय, ये आप ये तो मूंगफली का प्रेम। क्या क्या बोले? मैंने मुझको राय तो मरना चाह, हाँ। तो रोका किसने? अरे यार, डर नहीं। मरने से डर? फिर भाई साहब आप मरने का ख्याल छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मरना होगा और जरूर मरना। जरूर मरना होगा? हाँ। पक्का फैसला? एकदम पक्का। एकदम पक्का? एकदम। फिर तो इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो फिर बताओ कोई रास्ता। अरे तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। तुम मर जाओ, तो यही बोल दिया। अरे भाई, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैं मरूं कैसे? तो समस्या जो है वो मोडस ऑपरेंडी की है, यानी मरने के तरीके की है। तो बताओ कोई रास्ता। बहुत सारे तरीके हैं यार, इस वक्त तो मुझे एक भी नहीं सूझ रहा है। याद करो कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने आत्महत्या की होगी, वही कोई तरीका पर रिश्तेदार? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ खास याद नहीं। अच्छा, अखबार पढ़ते हो? रोज अखबार के तीसरे पन्ने पर रोज कोई ना कोई आत्महत्या का किस्सा छपा होगा, उसी में से एक तरीका अपनाओ। यार, मैं तो आज ही करना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। ये तो मोस्ट इमीडिएट केस है। यस, मोस्ट इमीडिएट। सोचते हैं, सोचो। अरे यार सोचने में वक्त लगता है, रात निकल जाएगी तो कल फिर आएगी यार, तब तक हो सकता है मेरा मूड ही बदल जाए। नहीं, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपका मूड ना बदले। आपका जो मोस्ट इमीडिएट केस है ना। हाँ, सोचिए। सोचते कुछ सोचा? यार आप सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं ना, हाँ। आपको पता है ना सरकारी दफ्तरों में फाइलें किस तरीके से सरकती है। थोड़ा इत्मीनान रखिए, सोचते हैं। अच्छा मेरे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा हो सोचिए, लेकिन जल्दी सोचिए। जी। ये क्या कर रहे हैं भाई? साहब आज योग दिवस है ना, तो ये बाबा रामदेव द्वारा बताया गया आइडिया आसन है। इसके लगाने से बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और आ गया। हाँ, तो जल्दी बताइए। तुम एक काम करो, तुम घर से फौरन निकल जाओ चुपचाप। ठीक है। लेकिन भाई साहब कहाँ? तुम रेल की पटरी पर जाकर लेट जाते हो, धड़क क्यों ही गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है। गाड़ी तुम्हारे पास आ रही है और पास आ रही है, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराते। रेल की पटरी पर तुम लेटे हुए हो, बिल्कुल शांत स्वभाव के, और गाड़ी की तेज रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। गाड़ी तुम्हारे पास आ रही है और पास आ रही है, रोशनी भी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है और सीटी भी बजती है, तुम बिल्कुल नहीं घबराते। गाड़ी और पास तुम तो पसीने में भीग रहे हो। जाओ। नहीं जाऊंगी। पहले बताओ चिल्लाई क्यों थी? तुम नहीं जाओगी तो मुझे फिर से चिल्लाना पड़ेगा। तुम्हारी तबीयत तो कुछ ज्यादा खराब लग रही है हमें। मुझे कुछ नहीं हुआ सुधा, तुम जाकर सो जाओ प्लीज। तुम्हारे कहने से क्या होता है? चलो उठो। हाँ। यहाँ लेटो। हाँ, लेटो। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। अब क्या हुआ? तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारी बात से सुनूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें हुआ क्या है आज हमें? जो भी हुआ हो, लेकिन मैं लोगों के सामने तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। लोग? कौन से लोग हैं? मैं? अमित, मुझे तो तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा। अरे है बाबा। कौन है? कोई नहीं। तुम ना आज शाम से मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। कोई सपना देखा है? कोई डरावना खौफनाक सपना देखा है? देखो सुधा, मैंने कोई डरावना कोई खौफनाक सपना नहीं देखा। तुम अब यहाँ बैठी रहेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। सोचो यार, सुबह ऑफिस भी जाना है। आराम से जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। जाओ। ठीक है, जा रही। हाँ, पर तुम आराम से सो जाओ। हाँ, सो जाता हूँ। अब चिल्लाना नहीं। नहीं सो रहा। अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया? अरे बंद दरवाजे में नींद जरा ठीक से आ जाएगी सुबह। कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। बुला लूंगा बाबा, बुला लूंगा। सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। I miss you.
मिस यू, मैं मिस यू। अबे हाँ, मेरी मानो तो ये तुम मरने का ख्याल छोड़। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे मरना होगा और जरूर मरना। अरे यार तुम्हारी एक खूबसूरत बेबी है, बच्चे हैं। अरे यार उनकी जरूरतों के लिए तो मरना जरूरी है। तुमने सोचा तुम मर गई तो बेचारी सुधा का क्या होगा? क्या होगा? अरे उसे इंश्योरेंस कंपनी से ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, वो आराम से रहेगी बच्चों के साथ। अच्छा हाँ, वो याद करेगी मुझे, कहेगी हमें कितनी अच्छी थी, कितना ख्याल था उन्हें हमारा। बेवकूफ गधा। क्या बोले? अरे वो तुम्हें याद करेगी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे उससे मेरी आत्मा को शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले है। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई मित्र उसे ले उड़ा तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे तुम बहुत बोले हो, तुम विलन हो। अरे यार मैं तो सूत्रधार हूं। तुम नहीं मानते ना मेरी बात को? नहीं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पूरा सीन। कैसा सीन? मान लो कि तुम मर चुके। अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ। अरे भाई मैं तुम्हें मानने के लिए कह रहा हूँ, तुम मर चुके हो, मान लो। और मरकर स्वर्ग की अप्सराओं के बीच मजे करते हुए तुम अपने घर को देख रहे हो। अरे भाई मानने के लिए कह रहा हूँ, अभी पहुंचो मत। अच्छा ठीक है, मान लो तुम स्वर्ग पहुंच गए और अपने घर को देखो। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम इस एरिया को स्वर्ग समझो, बैठो यहाँ और अपने आप खुद ही लाइट ऑन कर लो। ये वाली। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यस, पूरा सीन अभी दिखाता हूँ। सुधा जी, सुधा। महेश, दरवाजा खुला था क्या? हाँ ये दरवाजा तो खुला था। अब क्या हाल है आपकी? क्या कहूँ महेश, जब से गए हैं मन ही नहीं लगता। मन तो लगाने से ही लगता है ना। बात कुछ आगे बढ़ी। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, आपका महीनों का काम चुटकियों में कर दूंगा। मतलब काम हो गया? अरे बस चेक आने वाला ही समझिए। तुम ना होते महेश तो ये सब कैसे संभव होता? ये तुम सब कितने अच्छे थे ना, जो इंश्योरेंस कराकर ही मरे। ये बीमा ना होता तो मैं कहाँ जाती? ये सब तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। ये क्या कह रहे हो? लेकिन मैं बहुत चाहता हूँ सुधा, ये बीमे का काम कराना तो तुम्हारे नजदीक आने का बहाना था, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो महेश? लेकिन मैं बेहद प्यार करता हूँ सुधा, आज से नहीं सदियों से। ये तो बीच में अमित आ गया और मैं चुप रहा। मैं अमित को नहीं भूल सकती। अरे यार अमित क्या है, छोड़ो इस बहस को। देखो मरे हुए की बुराई करना पाप होता है? देखो सुधा, देखो मेरी ओर, मैं न जाने कब से तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। और मैं परेशान। है क्या तुम भी? हाँ महेश, तुम्हारी सलोनी सूरत तो न जाने मेरे मन में कब से समाई। और ये लोकलाज ने मुझे तुम्हारे पास ही ना आने दिया। कितनी मोहक है तुम्हारी आंखें, इतनी चौड़ी है तुम्हारी छाती। आ जाओ, समा जाओ मेरे सीने में। महेश, मुझे अमित याद आ रहा है। हाँ भाई, इतनी बड़ी बीमे की रकम मिल रही है, उसी की वजह से याद पाना बनता है ना। तुमने बीमा तो नहीं कराया ना? नहीं नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। बीमे का एजेंट जरूर हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। हाँ ऐसा? हाँ, और क्या? अरे मरे हम और खाए हमारे यार। नहीं, मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट करने के हजारों तरीके हैं। How unromantic you are. तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। कोई सुनना नहीं। दुनिया हमारे ठेंगे पे। मैं भारतीय विधवा हूँ महेश। और मैं भारतीय दोस्त हूँ सुधा। अपने वैधव्य को बचाकर रखना मेरा धर्म है। और दोस्त की विधवा को संभाल कर रखना मेरा भी धर्म है। तो चलो आओ, हम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें। दिल मिल रहे हैं
मगर चुपके चुपके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सुधा ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, सुधा ऐसा नहीं कर सकती, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, सुधा ऐसा नहीं कर सकती, कर भी सकती है यार, वो तो मेरे नाम की माला जपती है, हाथ में जिनके होती है माला, दिल उन्हीं का ही होता है काला। तुम सचमुच बहुत बड़े दिलन हो यार, मैं सूत्रधार हूँ, मुझे लग रहा है हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हाँ, तो समझ मरना समाधान तुम्हारे हाथ में, वो मैंने तुम्हें दिया था, तुम इतना घबरा क्यों गए थे? मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी धड़ाती हुई मेरे ऊपर से निकली जा रही है। यार ये तो सिर्फ एक प्लानिंग थी, विजुअलाइजेशन, मरने की तैयारी। अरे यार अभी से इतना घबरा रहे हो तो कैसे मरोगे? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा सूत्रधार, देखो मैं जा रहा हूँ, तुम देखना, मैं इतनी शान से मरता। I know, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, ये मरने से पहले तुम्हें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी? हाँ, नोट। कैसी चिट्ठी, कैसा नोट? भाई यही कि तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो। अरे लेकिन उसकी क्या जरूरत है? बात याद है, ये अभी तुम्हारी एक खूबसूरत सी भीड़ आई थी, आई थी, उसने मुझे देखा होगा। नहीं देखा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते? अगर उसने देखा होता ना तो यहाँ से जाती थी, एक नंबर की थैली बोल है, तुम्हारे सारे खानदान का पता पूछने बैठ जाते। कोई ह्यूमन चिपक है भाई साहब, तब तो उसे भरतपुरी तक जाना पड़ता। यार देखो, इस बात का फैसला नहीं हो सकता। देखो उसने देखा हो या नहीं देखा, चिट्ठी तो तुमको लिखनी पड़ेगी। नहीं, मैं कोई चिट्ठी नहीं लिखूंगा। अरे तुम मुझे फंसाना चाहते हो? मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता। सूत्रधार को यार, ये देखो, ये तुम्हारी विदा की अंतिम बेला, इस वक्त छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो तुम तो मरकर स्वर्ग की अप्सराओं के बीच मजे कर रहे होगे, इधर पीछे से ये सूत्रधार गिरफ्तार, जेल और फांसी। सोचो, अगर ये सूत्रधार फंस गया, मर गया, तो उन बेचारे नाटककारों का क्या होगा जो बिना सूत्रधार के नाटक लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, सच है, सूत्रधार के बिना तो हम नाटक वाले नाटक कर ही नहीं सकते। यस, राइट की कसम, ऑडियंस की कसम, स्टेज की कसम, लिखता हूं, कॉन्फिडेंस, कागज, लिखूं? क्या लिखूं? सुसाइड नोट। हाँ, सुसाइड नोट। मैं अमित खन्ना, वर्ल्ड SL खन्ना, श्योर है? श्यामलाल खन्ना, श्योर। अपनी स्वयं की मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं, जिसका मैं स्वयं दोषी हूं। अमित ना, जी जाऊं? हाँ, जा रहा हूं। सुनो, अब क्या हुआ? ध्यान से मरना। हाँ, जा रहा हूं। हाँ, सुनो, अरे अब क्या हुआ? Wish you best of death. Thank you, जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? मेरा सिर। अरे गाड़ी के आने का तो मुझे टाइम ही नहीं पता। ये अजीब पैटर्न है। अरे तुम रेल की पटड़ी के पास जाकर बैठ जाओ, कोई भटकती हुई गाड़ी तुम्हारे लिए आ जाएगी। नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा तो कितने हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है तुम क्या चाहते हो? मैं गाड़ी के इंतजार में बैठा ठंड में ही मर जाऊं? नहीं, अपने साथ रजाई, कंबल या जितने भी गर्म कपड़े हैं घर से लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, अगली गाड़ी के आने का वक्त बताओ। देखो, मुझे वक्त तो नहीं पता, लेकिन भारतीय रेल जो है ना, वो वक्त के आगे पीछे चलती रहती है। तुम रेल की पटरी पर जाकर बैठो, कोई न कोई भटकती गाड़ी तुम्हारे लिए आ जाएगी। ना, या तो गाड़ी के आने का सही वक्त बताओ, और नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? तुम अब लौट ही नहीं सकते। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी विदाई की आखिरी रस्म तक पूरी हो चुकी है। आखिरी रस्म? हाँ, मैं तुम्हें विशिंग बेस्ट ऑफ डेथ तक कह चुका हूँ। हाँ, अब तुम लौट नहीं सकते। देखो, अब तुम
इससे पहले कि कोई दूसरा अवसर जाए, जाओ मरो। सुनो 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 सुनो, अभी तो एक रेलगाड़ी गई, अब दूसरी पता नहीं कब आएगी। भारतीय रेल है ना, तब तक मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। क्या अजीब बेवकूफ आदमी है। अरे भूल गए और इनकी हड़ताल है, बच्चों के लिए पैसे, सुधार की जरूरतें, सब भूल गए। नहीं नहीं, सब याद है, सब याद है। मुझे मरना होगा और आज रात ही मरना होगा। लेकिन इस प्रकार यार मेरे पास ना गर्म कपड़ा ना गर्म पानी, यार मैं ठंड में बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर सकते ना? नहीं। ठीक है, कोई बात, हम चलते। बाय बाय। कहाँ? अरे मेरे पास काम की कमी है क्या? रुकिए रुकिए, मुझे कोई भी मरने का आसान सा तरीका बताए बिना अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये अजीब मुसलसल है, ना तो मर रहा है ना मुझे जाने दे रहा है। मिस्टर सूत्रधार, मिस्टर सूत्रधार, ऊपर क्या? अरे ऊपर क्या आग लगी क्या? अरे आपकी एंट्री, दूसरा नाटक, अरे मेरे को बिठा रहे थे। तुमने सब घपला कर दिया, मुझे जाना होगा। तो तुम गए तो इस नाटक कैसे कैसे हो जाएगी? यार वो नाटक भूत हो जाएगा। अरे इसका बंटा हो जाएगा। मैं दो नाटक अब नहीं कर सकता। अरे भाई एक मिनट जा। अरे यहाँ लोग 4 नाटक एक साथ करते हैं। यार मैं भी करता था, लेकिन इन हालातों में मैं नहीं कर सकता। सुनो भाई छोड़ो भाई, एक मिनट सुनो यार, जाने से पहले कोई मुझे मरने के 2-4 रास्ते तो बताते जाओ। 2-4 रास्ते हाँ बता, कौन से भी बता। बताएं। नदी में छलांग लगा दो, कुएं में कूद जाओ, घर में पंखा होगा, पंखे से लड़ जाओ, और बिजली का तार मारो, जहर खाओ, कुछ भी करो, जाओ मरो। अरे नदी में छलांग, पर यार इतनी दूर कौन जाएगा? कुएं में कूद जाता हूँ, पर शहर में कुएं बचे भी कहाँ है? पंखा, पंखा तो वो सुबह वाले कमरे में है, और वैसे पंखे से डर भी तो बहुत होगा। और क्या खाता हूँ? जहर घर में पड़ा भी है, ये ठीक है। और अब ये नहीं पता कितना खाना है, कहीं कुछ कम खा लिया ना मरा तो और मुसीबत खा लिया। और क्या कहा उसने? करंट, ये ठीक है, जहर पकड़ो और छुट्टी। यस अमित, यस तार टेबल है। क्या हुआ? करंट, तो बिजली नहीं है। बिजली गई, शुक्र है, मैं तो समझा करंट मुझे ही छू गया। कहाँ हो? यहाँ हूँ। आज जरूर कुछ गड़बड़ है, दूसरी बार चीख रहे हो। अरे यार सुधा, नींद ठीक से नहीं आ रही, जरा सी आंख लगती है तो बस हमने सामने आने लगते हैं। तो एक एल्ब्रेक्स ले लो ना, नींद आ जाएगी अच्छे से। अरे यस, लो एक एल्ब्रेक्स की गोली दे दो सुधा। बस हो गई क्या? एक एल्ब्रेक्स दे दे यार प्लीज सुधा। अबे यार, तो बिजली भी नहीं है। ये बिजली का तार। और छोड़ करंट ये नंगा कैसे? रह गया होगा। है क्या? हाँ। तुम सपना देख रहे थे या हकीकत में कुछ कर रहे थे? अरे वाह वाह वाह, तुम मुझे इतना बुज़दिल समझती हो क्या? तुमने जरूर ये तार छुआ है? सपने में सपने में? हाँ, वो हुआ यूं सुबह, रात जब मैं बिस्तर में गया और सपने में क्या देखता हूँ, घनघोर अंधेरा, घटाटोप बादल, और अचानक से मैं बिस्तर समेत ऊंचे उड़ने लगा, ऊंचे और उड़ते उड़ते गहरे कुएं में जा गिरता हूँ। अरे भाई अजब से प्यास और तेज लगती है, मैं घबरा जाता हूँ और मैं उठता हूँ गिलास ढूंढने के लिए। अभी मेरा हाथ बिजली के नंगे तार पर पड़ जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। बस और क्या। सुबह पेट तो ठीक से साफ हुआ था? बड़े अच्छे से खुल के। हाँ। अरे पता है, मुझे भी आते हैं ऐसे सपने। अबे ना, बस यही। उधर जाओ चलो भागो। मुझे जाओ सो जाओ।
उसको आकर को लेकर गया। अरे बाबा, मैं ना आज यहीं सो जाती हूँ। और नहीं, सुनो, तुम जाओ, चलो अपने कमरे में जाओ। क्यों नहीं? नहीं यार, नहीं, जाओ अपने कमरे में जाओ। अरे वो बच्चे नानी के यहाँ गए हैं ना, तुम्हें बताया तो था। सुधा प्लीज यार, सोने दो यार, प्लीज यार। अमित, आज तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे हालात में ना अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे सुधा, सुनो, देखो तुम ना अगर यहाँ बैठी रही तो मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह दफ्तर भी जाना है यार, प्लीज गोली और पानी दे दो, जाकर सो जाओ। पूरी देखी तो बात है ना यार सुधा, परेशान मत करो। अरे यही तो कह रही हूँ कि सारी टेंशन रिलीज हो जाए। यार सुधा प्लीज सोने दो यार। अच्छा, तुम्हारा मन हो तो मुझे कमरे से बाहर खींच कर यहाँ ले आओ। आज मेरा मन है तो कल भी कल से। कल सुबह। अमित, हाँ अमित, हाँ मेरी और दे। सुधा, गोली और पानी दे दो सुधा। तुम तो जिंदा, तो हमें बताओ क्या करूं? सुधा, सुधा, हाँ अब सो गई, अब वो नहीं उठी। बोलो क्या करूं? देखो अमित, जब मैं यहाँ पहली दफा आया था मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या? हमारी एक संस्था है डाई विद डिग्निटी। डाई विद डिग्निटी? मैं उसका प्रेसिडेंट। अरे वाह, वेरी गुड, बधाई आपको। अच्छा शब्द है, डाई विद डिग्निटी। इस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं? हाँ मैं बताऊँ। आइए। देखिए, ये तो हमारी संस्था है ना, डाई विद डिग्निटी। हमारा ये मानना है शारीरिक और मानसिक यातना से पीड़ित व्यक्ति को मरने का अधिकार होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो जहां भी आप जैसा कोई दुखियारा दिखता है, हम उसकी इस काम में मदद करें। मदद आई मीन कैसी मदद? ताकि वो आराम से बच सके। हाँ, वेरी गुड। एक सवाल जी, ये जो आपकी संस्था है डाई विद डिग्निटी, ये रजिस्टर्ड है ना? जी नहीं, क्या करूंगी? सवाल कानून का थोड़ी है, सवाल तो चैन से मरने का है ना। नहीं, लेकिन कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता है। भाई साहब, जिस तरीके से आप मरना चाहते हैं, कानून तो उसकी भी इजाजत नहीं देता। तो आपने गैर कानूनी काम को गैर कानूनी ढंग से करने को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं, और वो भी मानवता की। सेवा जी, और अगर आपको हमारी सेवाएं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। रुकिए, मुझे कोई भी मरने का आसान सा तरीका बताए बिना अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? वो आपका रेल वाला तरीका तो फेल हो गया। अरे यार, वो बिजली वाला भी। क्यों, उसमें क्या हुआ? एन वक्त पे बिजली चली गई। हरियाणा बिजली बोर्ड वाले भी हमारे काम में फालतू की दखलंदाजी करते हैं। और इतना भी नहीं समझते बिजली कब गुल कर रही है और कब नहीं। अच्छा खासा मर चुका होता, सारा सब गुड़ गोबर कर दिया। कोई बात, एक काम करो, तुम फिर से बिजली का तार। नहीं, नामुमकिन है। अरे तुम निश्चय करो, मैं तुमको हिम्मत देता हूँ। नहीं, डर लगता है यार कुछ और तरीका बताओ। और तरीका नदी में चला है। देखो भाई, मैं ना एक्चुअली घर से मरना चाहता हूँ। पंखा कहाँ है? सुधा के कमरे में है, और पंखे से दर्द भी तो होगा। यार जो बता रहे जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। नींद क्यों आ रही है भाई?
एल्प्रेक्स खाई है। एल्प्रेक्स? हाँ रूटीन में खाते हो? हाँ, डॉक्टर ने बोला है। बीपी का पेशेंट हूँ। ओके 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 ओके। तो ये एल्प्रेक्स जो है तुम्हारे पास में कितनी गोलियां घर पे होंगे? कोई 10-12 पत्ते। पत्ते? दुकान खोल रखी है क्या? यार इमरजेंसी में रखनी पड़ती है। डॉक्टर ने बोला कभी नींद आए तो कभी खा लिया तो। ओके ओके ओके। यार ये जो तुम्हारे पास 10-12 पत्ते हैं ना, इनको एक साथ खोल लो और खा लो, काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? 20-20 पत्ते खाने के बाद भी मैंने लोगों को बचते हुए देखा भाई। यार बी पॉजिटिव, तुम बचने की सोचते क्यों हो? नहीं। एल्प्रेक्स आना जरा रिस्की है यार। क्या आया? वो घर में जहर ही पड़ा है। क्या पड़ा है? जहर। जहर? यार घर में जहर कौन रखता है भाई? अरे चूहों के लिए यार। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो जहर। हाँ इसमें जहर लिखा भी है। हाँ एक काम करो, ये जहर की जो पुड़िया है ना, इसको खोलो, इसमें जो भी मसाला है हाथ में डालो, आंखी मारो और हो जाएगा। यस यस यस। डकार ले लो, डकार। आएगा तो जरूर लूंगा। हाँ बिल्कुल। अब तुम अपने ईश्वर को याद करो। नहीं मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को मानने में कोई हर्ज नहीं। तुम चलो अपनी अंतिम यात्रा पर और मैं किसी और दुखियारे की मदद करता हूं। अमित उठ जाओ। अरे 9 बज गए हैं, उठ जाओ अमित। सैटरडे को ऐसे मिलते हैं। अमित उठ जाओ। घर की क्या हालत करती है? ठीक है सुसाइड नोट। मैं अमित खाना आत्महत्या करने जा रहा हूं। अमित 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 अरे ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है? मैं अमित। यार मैं अमित हूँ, तुम्हारा पति। तुम अमित नहीं हो सकते। तुम अमित नहीं हो सकते। ये शरीर अमित है और आत्मा किसी और की है। बकवास। बकवास बकवास नहीं, फिल्म झुकी आसमान में भी यही हुआ था। अरे हुआ होगा। सच में क्या? तो सच में तुमने तो जहर खा लिया था। जहर? हाँ? हाँ खाया तो था। तब ठीक है। रो जोर से रो। सारे रिश्तेदारों को मैसेज कर दो, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। अमित मर चुका है, मैं मर गया हूँ। जान ही निकल गई थी। उठो
मुर्दे उठते नहीं। मजाक छोड़ो, मैं उठो। कम से कम आदमी की अहमियत का तो पता चला। ये भी कोई तरीका है? अरे मैंने तो क्या, वो देखो। हाँ, मैंने तो लिखा था। मैंने तो लिखा था। और आप सब लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? सब ठीक है, आप अपने ख्याली गुलाम ना पकाएं प्लीज। देखो तो पड़ोसी को चिंता पहले दर्द जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें यार सुधा, एक्चुअली पैसों के अभाव में मैं बहुत दुखी था यार। तुम सब भी दुखी। तुम्हें तो पता है 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैंने सोचा मर करी तुम सबकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत तुमसे बढ़कर नहीं हो सकती। तुम क्या करने जा रहे थे? बस चूक हो गई। ऐसे मत कहो। तो ये है कि मैं बच कैसे गया? साला लगता है जहर में मिलावट वाले किससे भी झूठे नहीं है। पर कल शाम को तो तुम ऐसे नहीं लग रहे थे। मरने का फैसला तो दरअसल मैंने कल शाम ही कर लिया था, पर मर नहीं सका। तुम्हें जहर कहाँ से मिला? तुमने तो लाकर रखा था। मैंने? और क्या मैंने? क्या बोल रहे हो? मुझे ना मरने का शौक है ना किसी को मारने का। हेलो 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 हेलो, वो तो डॉग में पुड़िया थी, उसमें जहर नहीं तोड़ क्या था? ड्रॉर में पुड़िया? हैं? ये वाले? हैं? इस ड्रॉर में पुड़िया तो थी। वो रखा नीचे। तुमने ये खाया है? हाँ। सच में? अरे हाँ बाबा। नहीं नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? है ना? क्या? अरे उस पुड़िया में तो मीठा सोडा था। है? मीठा सोडा? नहीं, अगर उसमें मीठा सोडा था तो उसका जहर क्यों लिखा हुआ था? शुक्र है भगवान का जहर लिखा था। क्या शुक्र है? अगर उसमें मीठा सोडा था तो उस पर जहर क्यों लिखा था भाई? अरे भाई मैंने नहीं लिखा, दुकानदार ने जिस पुड़िया में जैसे डाल के दिया मैं तो यहाँ पे रुकी हुई रख दिया। मैं तो ध्यान भी नहीं दिया था। मीठा सोडा? सर कभी रोज सुबह से पेट में बादल क्यों कोहड़ रहे हैं मेरे? अच्छा मैं चाय बनाने चलूं। चाय की ऐसी की तैसी आपको प्रेशर बन गया। अरे मीठा सोडा। देखिए जरा, करने चले हैं आत्महत्या। मीठा सोडा और जहर का फर्क पता है? आज पेट खूब साफ हुआ सुना। ये तो जबरदस्त प्रेडिक्टिव है। रोज खा लिया करो फिर। हाँ, ये तो करके है। अच्छा अमित, सुनो ना, जरा दूध ले आओ। मैं चाय बनाने के लिए भूल गई, दूध नहीं है। रोज मैं लाता हूँ सुधा, आज तुम लेकर आओ। प्लीज डार्लिंग ले आओ ना। बाहर जाओगे तो थोड़ी तक सुधर जाएगी। जाओ ना प्लीज प्लीज। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। यही हाल है मर्दों का। कहाँ पर फिर प्रेशर बन गया? मीठा सोडा। सुधा मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरा काम रख के जाना प्लीज। मैं ही जाती हूँ नानी। हे प्रभु, आज का तो दिन पूरा हंसी खुशी देगा, बहुत मजा आएगा। अरे तुम्हारा अखबार रख दिया है, बिस्तर पे पढ़ लेना। लाओ जी, क्या कहता है देश, क्या कहती है दुनिया। हो गया पेट साफ। वही किसी लड़ाइयाँ, वही राजनीति और कुछ आइडिया। एक युवक ने आत्महत्या की 5,000 रुपए के लिए। 5,000, 15 लाख। सुधा, मोंटू, मिक्की, अरुण, दफ्तर, बेइज्जती। अगर एक नौजवान मर सकता है तो फिर मैं क्यों? सुधा को आने में भी देर, कुछ और ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम मिल गया
में मौत भी नारी। इसको कहाँ मर गए थे यार? घंटी पे घंटी बजा के आओ। अरे यार बाथरूम में मीठा सोडा खा लिया था मैंने यार। मीठा सोडा खा लिया था मैंने। भाई मैं क्या करूं? आओ बैठो। नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भाभी जी, भाभी जी अरे यार तुम्हारी नहीं मेरी भाभी भाई। अरे तो यूं बोलो ना, सुधा कहाँ है यार? दूध लेने गई आती होगी। और सब ठीक है? सब बढ़िया। तो भाभी जी आ गई। भाभी जी नमस्ते। अरे मनीष, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी भाई की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। क्या ठीक तुम क्या? वो मीठा सोडा मीठा सोडा क्या लगा है भाई? मीठा सोडा यार, मीठा सोडा नहीं, जहर। मीठा सोडा जहर। भाई तो मैं तुम्हारा पति हूँ या तुम मेरी पति? इस बात का से क्या मतलब है? मतलब है तो इसे पूछे बताने की क्या बात है? मैं पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और कोई भी भारतीय आदर्श नारी अपने पति के झूठ को झूठ साबित नहीं कर सकती। मैं ये सब नहीं मानती। हाँ भाई साहब, ये मेरे शौकीन है। हाँ क्यों तुम आदर्श पत्नी नहीं हो? मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे यार लेकिन मैंने खाया तो मीठा सोडा ही था। लेकिन जहर मानता ना। यार मीठा सोडा भाई क्या चक्कर है? क्या मीठा सोडा, क्या जहर? क्या तुमसे क्या छुपाना मनीष? कल तुम्हारे प्रिय मित्र ने ना रात में आत्महत्या कर ली थी। है आत्महत्या? तो ये भाई साहब कौन है? ये भी यही है जो जहर मान के खाया था ना। हाँ। वो था मीठा सोडा। वो अरे साबित कि मीठा सोडा ही खाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मीठा सोडा भाई क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी जो मरने पर उतारा है? अरे छोड़ यार महेश, नहीं बता दे यार। बता दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? अरे यार तुम्हारी कोई आपस में खटपट हुई होगी ना, तब हम सुलझा देंगे। नहीं यार वो बात कोई डिप्रेशन है? अरे नहीं यार, कोई सुप्रेशन है? अरे नहीं कोई सेपरेशन है? अरे नहीं यार, तो फिर किसने तुम्हारी इज्जत लूट लिया क्या? महेश सुबह मजाक मत करो मेरे साथ। नहीं वो नहीं तो फिर मामला क्या है भाई? मैं बताती हूँ। सुना तुम क्या चाह रहे हो? नहीं बताओ भाई जी, हाँ बताओ आप बताओ। हाँ बताओ जो थोड़ी बहुत रह गई है ना मेरी वो भी उतार लो यार। महेश दरअसल मरने से समस्या का समाधान थोड़ी हो पाएगा। तो खुद ही कहती। जो कहा सुना तुम चुप रहो। तो उससे बात करने में क्या फर्ज है? क्यों अरुण भी तो दोस्त ही था यार चक्कर में मत डालो, बताओ ये पैसों का मामला क्या है यार? अरे बस मामला कुछ नहीं यार, वो बस पैसा है। क्या पैसा? कहाँ लुटा है? कितना लुटा है? लूटा नहीं चाहिए बस इतनी सी बात, और उसके लिए तुम मरने पर उतरा है। तब वो बुज़दिल चाहिए। जो मर्जी कह लो महेश, लेकिन अरुण ने दफ्तर में मुझे सब लोगों के सामने बेइज्जत किया सिर्फ पैसों के लिए। इतने पैसे देने के भाई? वो तो दे दिए, लेकिन अब नहीं दूंगा तो फ्लैट हाथ से निकल जाएगा, और फिर बच्चों की भी अपनी जरूरतें हैं। और सुधा क्या जैसे आज तक मैंने दिया ही क्या? मैंने कभी कोई शिकायत की है क्या? सुधा तुमने नहीं की, वो तुम्हारी बात है, लेकिन मुझे क्या महसूस नहीं होता। छोड़ो, ये होगी ना आदर्श नारी वाली बात। अब ये मेलोड्रामा छोड़ो और ये बताओ पैसों का चक्कर क्या है? यार महेश 15 लाख तो इसी हफ्ते में चाहिए था फ्लैट की किस्त। हाँ, और बाकी और लगभग 50,000 बच्चों के लिए। अमित यार मेरे पास होते ना मैं तेरे को दे देता यार। आता है। नहीं मेरी बात को गलत मत समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम्हारे पास होते तो तुम दे भी देते यार। शिकायत से बनती है। शिकायत छोड़ यार, नहीं बात नहीं करी यार। ये देखो श्रीमती जब भी चाय रखो यार। अरे नहीं भाभी जी, चाय नहीं पीऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। अब मैं शाम को आऊंगा और कुछ इंतजाम भी करके आऊंगा। उस वक्त ना मैं भाभी जी खाना भी खाऊंगा ना। खाओगे भाई साहब, मीठा सोडा तो नहीं खिलाओगे ना? अच्छा ठीक है, ऑफिस आओगे? हाँ शायद कोशिश करता हूँ। ओके शाम को बाय। शाम को मिलते हैं, शाम को जैसे संजीवनी बूटी उठा कर ले आएंगे श्रीमान जी। अरे तुम उस पर क्यों खफा हो रहे हो? करना वरना कुछ नहीं, बस लिप सिंपैथी दिखाएंगे, लिप ऑपरेट करेंगे। एक बात पूछूं? पूछो कुछ पूछना रह गया है क्या? हाँ। अच्छा पूछो, जल्दी पूछो। तुम इस एक्सट्रीम तक चले गए, तुम्हें बच्चों का मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। यार सुधा सोचो कि एक सपना
एक बुरा सपना निकल गया। यानी अब जीने की इच्छा फिर से जाग महेश के ये कह देने पैसे की कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। शायद हाँ, शायद ना, लेकिन हालात इतने भी मजबूर नहीं कि अब मरना ही पड़े। अभी तो बहुत से काम करने हैं, नहीं? Yes, Mallory. अरे कुरियर आया है। किसका है? हरीश मेहता। हाँ, हरीश मेहता, मेरा दोस्त। अरे अच्छा, ये तो वो है तुम्हारे बचपन का दोस्त। हाँ, बचपन का। अब तो बचपन का हो गया होगा। तो मैं होगा तो वो भी तो हो ही गया होगा। क्या लिखा है इसमें? हाँ, सुनो क्या लिखा है हरीश मेरा दोस्त। प्यारे दोस्त अमित, मैं यहाँ परिवार सहित कुशल हूँ। तुम भी सब परिवार वहाँ सकुशल हो गए, सभी है। अच्छा यार अमित, यार मैं बेंगलोर आ गया था और मैंने एक बिजनेस शुरू किया था और वो बिजनेस अब करोड़ों में पहुंच गया है। वाह, अच्छी बात है यार। तेरे परिवार के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं, बुरा मत मानना। एक 80 लाख का ड्राफ्ट तेरे नाम भेज रहा हूँ, इसे समझना और जरूरत हो तो लिखना। तुम्हारा दोस्त हरीश मेहता। 80 लाख? 80 लाख? सच्ची? 80 लाख? 80 लाख मेरे दोस्त हरीश ने भेज दिया, जिसे आरोप पकड़ा गया, महेश जिसका मजाक उड़ा गया, उस दोस्त के लिए भेज दिया 80 लाख। बस अब तुम देखना इन सब की ऐसी करूंगा। मैं पैसे लेके मुंह पर नहीं मारूंगा। 80 लाख, यस, मैन 80 लाख। सुनो यस। नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे खुश होने दो। अरे कौन देता है किसी पैसे? आज के जमाने में कोई किसी 10 रुपए उधार नहीं देता। 80 लाख भेज दिए मेरे दोस्त ने मेरे लिए। हरीश तू जानिए मेरी आवाज सुन ले, तूने मुझे कुत्तों से बचा लिया। आई लव यू हरीश, आई लव यू। आप देखना नई गाड़ी, नया फ्लैट, सुना बच्चों को घुमाऊंगा, तुम्हें भी डार्लिंग जेल सारी लाख दूंगा। हम नए फ्लैट में चलेंगे पूरी इज्जत के साथ, पूरी शान के साथ। खुश हो मेरे साथ, सुना। नाटक आपने देखा, हंसते हंसते आप लोग एकदम उदास हो। आप में से बहुत लोगों को इसका अंत पसंद नहीं आया। आप कहेंगे अंत जो है वो पश्चिमी तर्ज पर किया गया है, वेस्टर्न स्टाइल, एकदम क्लिक, अबाउट डन और नाटक खत्म। इसी को तो कहते हैं डायरी ऑफ फेट। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? भाग्य की विडंबना। हाँ, भाग्य की विडंबना। तो देखिए आपने अमित के भाग्य की विडंबना। रात भर मरने की कोशिश करता है और जिस पैसे की तंगी की वजह से वो मरने की कोशिश करता रहा, नहीं मर सका। लेकिन जब पैसा आया तो मर गया। बात ही बना। हिंदी साहित्य के नाटककार श्री प्रताप सहगल ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा, वही नाटक का अंत हो तो सुखांत होना चाहिए, हैप्पी एंड। अरे कितने सारे ऐसे नाटक, मीनाक्षी जी को मालूम, व्यक्तिगत की छोड़ दीजिए बात, स्वप्नवास करता मालविका अग्निहोत्री, तो कितने सारे ऐसे नाटक हैं जिनका जो अंत है सुखांत जिसे कहते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर हम भी अपने नाटक को भारतीय नाट्य परंपरा के साथ जोड़े तो कोई एतराज तो नहीं होगा आपको? मतलब अगर हम इसका अंत बदले तो आपको है तो कोई आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, अरे भाई हाँ है सुझाव, मीनाक्षी जी ने सुझाव दिया। अरे निर्देशक महोदय आइए जरा, सुनिए। अरे क्या हुआ भाई? काहे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं रहे, हम तो आपको बुला रहे हैं।
देखिए क्या है, ये जो नाटक का आप अंत किए ना, ये थोड़ा बदलना हो। बदलना होगा। हाँ हाँ बस नाटक तो खत्म ही गवा है। भाई, लेकिन हम कह रहे हैं ना, इसका कुछ अंत बदलिए। काहे भाई, आप निर्देशक हैं, निर्देशक तो आप हैं, ये नाटक समीक्षक हैं, अरे समीक्षक भी नहीं है फिर आप हैं कौन जो आपके कहने से हम नाटक का अंत बदल दे? भाई देखिए, हम हैं इस नाटक का सूत्रधार। अच्छा, आप सूत्रधार हैं जी। तो देखिए भैया सूत्रधार, आधुनिक नाट्य परंपरा के अनुसार सूत्रधारों को नाटक के बीच में ना कराने का कोई हक नहीं है, बुझे? जी बुझे। देखिए देखिए, सूत्रधार की कितनी बेइज्जती हो रही है, हैं? कोई बात, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी आती है और हम अपनी बात मनवाते हैं। देखिए निर्देशक, आपको ये अंत तो बदलना ही होगा। क्या है, देखिए देखिए, हम आपको बता, ये जो दर्शक है ना, ये एकदम उदास हो, आप कुछ ऐसा अंत कीजिए जिससे दर्शक जो है ना, हंसते हुए गुनगुनाते हुए घर से जाए। अब की ना अपने समझ की बात, दर्शक ये तो नाटक की सबसे अहम कड़ी होते हैं जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं। जी जी। आपके दिमाग में कोनो दूसरा अंत है का? बताइए, मीनाक्षी जी ने बताया है, तो क्या कह रहे हैं? अरे तो फिर चलिए करते हैं। चलें? हाँ हाँ बताइए बताइए। हम दे रहे कमांड। हाँ हाँ दीजिए दीजिए। चलिए आप लगाइए अपना कमांड, हम देते हैं कमांड। हर्ष, अदिति, ओए अरे बाप रे थक गए। अरे तिवारी भाई बॉटल निकाल, मेरी फटाफट थक गया बहुत। अभी नाटक खत्म हुआ है, प्रोग्राम में पूरी बेटी मंगा रखी है। अच्छा नाटक खत्म नहीं हो तो क्या करना? ठीक है सर, हमें इस नाटक का ना एंड चेंज करना। हाँ तो क्या मैं बताऊं, अदिति तुम ना वहाँ पहुंचो। अच्छा आपकी क्वेश्चन लो। हाँ हाँ, वहां से शुरू करेंगे। एक बात पूछूं, ठीक है, मैं देता हूँ कमांड देता हूँ, ठीक है, समझ लो। हाँ एक्शन। एक बात पूछो मैं। पूछो पूछो, कुछ पूछना रह गया है क्या? हाँ, पूछो जल्दी पूछो। तुम इस एक्सट्रीम तक चले गए, तुमने बच्चों का मैंने जरा भी ध्यान नहीं रखा। यार छोड़ो यार सुधा, समझो कि एक सपना, एक बुरा सपना निकल यानी अब। अरे सुनो, तो ये सब हो गया, तो वहां तक आ जाओ, ड्राफ्ट आ गया उसके बाद। अच्छा हाँ अस्सी लाख मेरे लिए भेजते मेरे दोस्त हरीश ने, जिसे अरुण भड़का गया, जिसका महेश मजाक उड़ा गया। आप देखना सुधा, देखना इन सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, इनके पैसे इनके मुंह पर दे मारूंगा। आई एम द रिचेस्ट मैन, यस। आप देखना सुधा, देखना 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 इन सबकी ऐसी की तैसी। क्या 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 नया नया प्लान। लेकिन डोंट गेट टू एक्साइटेड। मैं डॉक्टर ने ऐसा ही करो। अरे डॉक्टर बेवकूफ है, तुम भी डॉक्टर की बहन हो। बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरी भाई नया प्लान, सुबह 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 बच्चों को घुमाऊंगा, मैंने तुम्हें भी डालेंगे, ढेर सारी साड़ियां रखूंगा। अब हम नया प्लान पे चलेंगे, इज्जत के साथ, पूरी शान के साथ। सुधा तुम भी इस खुशी को सेलिब्रेट करो, हंसो, तुम भी मेरे साथ हंसो। मैं बहुत खुश हूँ। सुधा मैं भी बहुत खुश हूँ। एक बार वो गाना गुनगुनाओ। कौन सा? जो तुम हमेशा गुनगुनाओ। मुझे शर्म आती है। प्लीज आज मेरे। सजना तेरी सजना है मुझे, सजना तेरी जरा मुझे लगे सारा सजना है मुझे, सजना तेरी सजना है मुझे, सजना तेरी। दो संभावित परिणाम, आप जिसे चाहे स्वीकार करें, इसे ही गलत वाक्य समझे। नमस्कार।